प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे। ईद से पहले पहले आप ये काम ज़रूर करें जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, और बहुत ख़ास इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईद जो है कपड़ों से नहीं बल्कि अपनों से मनाई जाती है। ये ना समझे कि नए नए कपड़े पहन लिए या महंगे महंगे कुर्ते पजामे, महंगे महंगे शलवार सूट बना लिए या महंगे महंगे पकवान बना लिए तो हमारी ईद बहुत अच्छी, हमसे बेहतर कोई। ये नहीं सोचना है। ईद कपड़ों से नहीं होती, ईद अपनों से होती है। वो चीज़ अलग है, वो एक्सेप्शन है कि कभी कभी अपनों में ऐसे दयूस और मुनाफिक पैदा हो जाते हैं जिनको मैं अपनी क्या ही कहूँ, कुछ हरामखोर ऐसे पैदा हो जाते हैं रिश्तेदारों में भी जो रिश्तेदारियां ख़त्म करते हैं। लेकिन ऐ लोगों, अगर आपका कोई नाराज़ है, कोई रूठा हुआ है, तो अपने से पूरी कोशिश कर लेना कि उसको मना लें। अपनों के साथ ईद मनाएं। ईद अपनों से होती है, कपड़ों से नहीं होती। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन जो मुनाफिक होते हैं और दयूस होते हैं उनकी बात ही अलग है। उनको फिर क्या ही कहा जाए। कुछ हो जाते हैं ऐसे ऐसे रिश्तेदारों में पैदा। अल्लाह हिदायत दे, और ज़्यादा क्या ही कहा जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईद के दिन अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो ये मायूस मत होना कि ईद मनाएं या ना मनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू में ही बता दिया, ईद कपड़ों से नहीं, ईद अपनों से होती है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह अपनी दी हुई नेमत तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है तो कोशिश करें, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है तो आप ईद पर नया अच्छा लिबास बनाएं। और नया बनाने की इतनी हैसियत नहीं है, तंगदस्ती ऐसी चल रही है, ऐसे मामलात में फंसे हुए, तो धुले हुए कपड़े पहने, पाक साफ धुले हुए कपड़े पहने। और वो भी नहीं है तो पुराने कपड़ों में भी कभी शर्मिंदगी महसूस मत करना, कभी नहीं। दूसरी चीज यहां पर एक और है जो कि सदकाए फित्र, जिसको फित्रा भी बोला जाता है, और ये अदा करना बहुत जरूरी है। ये सदकाए फित्र जान का सदका होता है। ये किस पर फर्ज होता है, ये किसको देना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन होता है और इसका हकदार कौन होता है, ये भी समझ लो। देखिए, हर मालिक निसाब पर अपनी वालिग और नावालिग औलाद की तरफ से सदका फित्र देना उसके लिए वाजिब है। उसकी वालिग औलाद हो या फिर नावालिग हो, छोटे बच्चे हो या बड़े, हर किसी का उसको सदका फित्र अदा करना, जानो माल का सदका जो है अदा करना उसके ऊपर वाजिब है। जिसको फित्रा कहा जाता है उसको वो निकालना, उसको वो अदा करना वाजिब है। जान का सदका होता है वो। बाकी ज़कात कितनी होती है, कितना निकालना होता है, ये तो फिर ज़कात कैलकुलेटर फिर अलग ही है। इस मामले पर तफ्तीश कर लेना। मेरी वीडियो अभी तो इस बार मैंने रिकॉर्ड नहीं कराई है, पिछले साल मैंने कराई थी, देख लीजिएगा उसको अगर आपको मिले, वरना कहीं और से भी सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी ले लीजिएगा। ये जान का सदका होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस पर हकदार कौन है, इस पर हक किसका है, ये भी समझ लो। देखें, आजकल ये पेशावर फ़कीर जो कि ठेले में बैठ करके 500 रुपए देते हैं उस ठेले वाले को, पूरा दिन घुमाओ भाई मुझे बैठाल के, पूरा दिन घूमते हैं, 10-12 गांव, 2-2 शहर, पूरा दिन में घूमते हैं वो। कम से कम 20-20, 40-40 हज़ार रुपए इकट्ठा करते हैं दिन भर में। और ठेले वाला भी किराए का होता है, वो जो साउंड बज रहा है वो भी किराए का, बैटरी भी किराए की, सब कुछ किराए का। ये पेशावर फकीरों को मत देना, ये फिर इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो ऐसे समझ लो आपका पैसा आपने किसी गड्ढे में फेंक दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें कि आंख से देखें। आप जहां रहते, क्या वहां पर कोई गरीब नहीं है? क्या कोई मिस्कीन नहीं होगा? क्या कोई बेवा औरत नहीं होगी? क्या कोई यतीम बच्चा नहीं होगा? क्या कोई मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे? नहीं होंगे क्या? आप आंख से देख करके दीजिएगा। जो वाकई में इसके जरूरतमंद हैं, जो इसके मुस्तहिक हैं, जिनको वाकई में जिनका हक बन रहा है, उसको आपने देना। ये ठेले में बैठ करके आ रहे हैं, ये दरवाजे पर आ रहे हैं, साउंड बजा रहे हैं, और अगर इनको नहीं दे रहे तो ये गालियां तक देते हैं। और रमजानों में तो ये एकांत में बैठ करके शराबें पीते हैं। इन लोगों को देने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? तो जो इसका वाकई में जरूरतमंद है, ये सदका
ज़कात, खैरात, फितरा उसी के पास पहुंचना चाहिए। तो अगर आप अदा करना चाहते हैं सदका, ज़कात, फितरा, तो एक जाबिर भाई है, मैं आपको बता रहा हूं, जो कि वाकई में इनसे ज़्यादा इसका मुस्तहिक कोई नहीं है। पैर भी एक्सीडेंट हो गया बहुत ख़तरनाक तरीके से इनका, और इनका बच्चा भी है, एक छोटा लड़का है इनका, ज़ुबान से बोल नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ खा नहीं रहा है, खाली पानी जाता है, दूध जाता है मुंह के अंदर। ए लोगों, अगर आप इनको सदका ज़कात देना चाहते हो तो ये हैं ज़रूरतमंद। जितने हस्बे तौफीक हो सके इनकी मदद करना। ये है वाकई में ज़रूरतमंद, ऐसे होते हैं ज़रूरतमंद, समझ रहे हैं? तो ये इनकी कोशिश करके जितनी हो सके इनकी मदद करिएगा। अगर आप वाकई में अपना सदका, ज़कात, फितरा वगैरह इनको अदा करना चाहते हैं तो ये दिए हुए बारकोड और मोबाइल नंबर पर आप अदा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप बचिएगा जो फर्जीगिरी करते हैं, जो फर्जी ठेलों में बैठ करके आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और किसी को कोई कपड़ा देना है, किसी को कोई आप चाह रहे हैं, आप खुद अपना अच्छा लिबास बना रहे हैं तो लोगों को भी दें, अल्लाह ने इस काबिल आपको नवाजा है। और ईद से पहले दें, ईद से बाद दोगे, ईद के दिन दोगे, क्या फायदा उसको ईद वाले दिन तुम कपड़े पे, अब कब सिलवाएगा वो, कब पहनेगा? अरे तुम तो खुशियां मना रहे हो, वो बेचारा कपड़ा लेकर कहाँ घूमेगा? अगर वो भी तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाए और वो भी तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कोशिश करके चुप चुपाते किसी के घर पहुंच जाओ, किसी ज़रूरतमंद को तलाशो। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही, किसी भी तरीके से उसके काम आ जाओ। ये माह रमज़ान का महीना है ना, इसमें एक का 70 गुना है। एक नेक काम करोगे 70 गुना उसका सवाब मिलता है। और शब कदर की रातें चल रही हैं, लैलतुल कद्र की रात, और ये तमाम बहुत बेहतरीन वक्त चल रहा है। तो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। और आखिर में एक बात बता रहा हूँ, जितनी भी इनकी मदद करना चाहें, इस वक्त में मदद हम लोग इनकी इकट्ठी करवा रहे हैं। जितनी भी होगी इंशाल्लाह ईद से एक दिन पहले हम इन तक पहुँचा देंगे। जो भी आपका होगा हमारे पास इकट्ठा, इंशाल्लाह कोशिश करके, आप बेफिक्र रहिएगा, आपका एक एक रुपया मुस्तहिक के पास ही पहुँचेगा। बेफिक्र रहें इस बात से, ठीक है? तो जितना हो सके इनकी मदद करिएगा। वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।